हाँ। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर अजय पाल, सीनियर होम्योपैथिक फिजिशियन, निकट जिला सहकारी बैंक बरसरामपुर बस्ती से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं, जिसका नाम है वार्ड्स यानी कि मस्से। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के शरीर के ऊपरी सतह पर मस्से निकल आते हैं, जो बहुत ही उनको मतलब काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्ट फील लोग करते हैं। किसी के चेहरे पे निकल आता है, किसी की बॉडी पे निकल आता है, किसी की उंगली हाथों में या शरीर के किसी भी पार्ट पे निकल सकता है। तो इसमें क्या होता है कि रैपिड सेल ग्रोथ ऑन स्किन, ठीक है, सरफेस, स्किन सरफेस पे रैपिड सेल ग्रोथ हो जाती है बहुत तेज़ी के साथ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ ऑफ सेल्स, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, उनको वार्ड्स बोला जाता है। इसका कार्य क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसका कारण क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV वायरस के वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे अध्ययनों से ये पता भी चलता है कि कभी कभी विटामिन B12, साइनाकोबालामिन की कमी की भी वजह से लोगों को मस्से होते हैं। ये बहुत सारे अध्ययनों में पता चलता है। इसके कारण डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 या साइनाकोबालामिन जिसको बोला जाता है, उसके वजह से ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, ऐसा कुछ अध्ययनों से पता चलता है। ठीक है, इसका कारण क्या है? इसका कारण वही HPV वायरस है। अब ये होता क्यों है? केराटिन नाम का एक प्रोटीन होता है, हार्ड प्रोटीन, जो स्किन सरफेस पे आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेल्स ग्रोथ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेल ग्रोथ में ये सारी चीज़ें आती हैं। इसमें हार्ड प्रोटीन केराटिन होता है, जो मस्से को डेवलप करने में काफ़ी सहायक होता है। और स्किन के सरफेस पे यानी एपिडर्मिस पे, मतलब सुपरफिशियल फेसिया और स्किन के नीचे डायरेक्ट वो उसमें आ जाती है एपिडर्मिस पे। तो वहाँ पे केराटिन का हार्ड प्रोटीन एक है, उसका ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकुमुलेशन होने लगता है बॉडी में। तो जहाँ जहाँ ये मतलब बॉडी में इकट्ठा होने लगता है, वहाँ वहाँ मस्से आपको निकलने लगते हैं। इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केराटिन प्रोड्यूस द रफ हार्ड टेक्सचर ऑफ द एनी स्किन सरफेस, या एनी स्किन सरफेस पे कहीं भी बॉडी में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके क्या कारण हैं? इसका कारण तो HPV बता ही दिया। अब इसके क्या लक्षण हैं आपको? ये जहाँ निकलता है वहाँ की स्किन खुरदुरी, अब आपको गुम्मद सा दिखाई देगा, वहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ दिखाई देगी आपको, खुरदुरा मुलायम भी ये मस्सा हो सकता है। और इसका रंग त्वचा के कलर का होता है, या गहरा भूरा, गुलाबी या सफ़ेद भी हो सकता है। ठीक है, इसके कलर भी वेरी करते हैं ड्यू टू कंटेंट ऑफ द केराटिन इन प्रोडक्ट। मतलब क्या उसमें केराटिन का क्या कंपोजिशन है, या क्या परसेंटेज उसमें है, इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क होगा तो वहाँ पे केराटिन नामक प्रोटीन, जो जिसकी वजह से सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे उनका कंटेंट ज़्यादा रहता है, मतलब उनका परसेंटेज ज़्यादा रहता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं कम परसेंटेज की भी वजह से बहुत सारे हल्के होते हैं, तो उनका कलर थोड़ा सा कम डार्क दिखेगा आपको। और ये अच्छा, हालांकि वार्ड्स कभी दर्द नहीं करते हैं, लेकिन अगर पैर के तलुओं में किसी के हो गया, जहाँ प्रेशर बार बार पड़ रहा हो, चलने फिरने में उनको दिक्कत हो रही हो, तो इस वजह से वहाँ पर वो वार्ड्स भी पेनफुल हो सकते हैं। ठीक है, अब ये लगभग इसके टाइप्स कितने प्रकार का वार्ड्स होता है ये मैं आपको बताऊंगा। लगभग 10 टाइप के वार्ड्स होते हैं। ठीक है, इसमें खुरदुरे भी होते हैं, मुलायम भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं, लाइक स्टोन्स, मतलब पत्थर जितने हार्ड भी होते हैं। कभी कभी वहाँ से बहुत सारे मतलब काट देते हैं लोग, तो वहाँ से ब्लीडिंग बहुत तेज़ होती है। तो वहाँ पर ऐसी कंडीशंस में बहुत तेज़ी के साथ ब्लीडिंग भी होती है। तो इसके अलग अलग मतलब लक्षणों के अकॉर्डिंग, होम्योपैथ में अलग अलग लक्षणों के अकॉर्डिंग अलग अलग मेडिसिन है, जिसका आप उपयोग करने से हमेशा के लिए सुरक्षित और प्रभावी उपचार लेके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, या अपने आप को कंफर्ट फील कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा, किसी के चेहरे में निकल आया, किसी के नाक के ऊपर निकल आया, गर्दन पे ये सारी चीज़ें निकल आती हैं मस्से। तो वहाँ ऐसी स्थितियों में किस जगह लोकेशन इसका क्या है, क्या कंटेंट है, किस टाइप का है, ये सारी चीज़ें पता करने के बाद में आपको मस्सों की होम्योपैथिक दवा लेनी चाहिए। तो मतलब जहाँ तक आपके हक में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके केस में काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहेगा, जिससे बहुत कम समय में मस्से आपके शरीर से चले जाएँ। ठीक है, अब ये HPV ये इन्फेक्शन की वजह से होता है। वहाँ पे संक्रमण अगर किसी को मतलब मोस्टली ये वायरल वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और ये कहाँ से एंट्री मारते हैं? संक्रमण से भी हो सकते हैं, और जहाँ की त्वचा कटी फटी हो। कभी आपने देखा होगा किसी को बीमारियाँ हो जाती हैं, या किसी को अल्सर रहते हैं, किसी की त्वचा कटी फटी ज़्यादा रहती है,
ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में वहाँ से एचपीवी का जो वायरस है बहुत तेज़ी के साथ बॉडी में एंटर करके, तो वहाँ से वो सारी चीज़ें उनको हवा मिल जाती है, उनको प्रोड्यूस होने के लिए ताकत मिल जाती है। इसलिए इसकी कंडीशंस में बहुत तेज़ी के साथ मस्से आपके शरीर पे उभरते दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। अब मस्सों में क्या करना चाहिए, क्या कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए जिससे आपको सुरक्षित और प्रभावी ट्रीटमेंट हो, जिसका आपका मस्सा अगर किसी भी पेशेंट को मस्से हो रहे हैं तो वहाँ पे उनको किस दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे उनको सुरक्षित रूप से मस्से शरीर से गायब हो सकें। और इसका एलोपैथ पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्रालेशनल विटामिन D3 के जो इंजेक्शन आते हैं उसको दिया जाता है। तो उसको देने के बाद में भी कभी कभी आपको देखने में आता है कि भाई जहाँ से मस्सा रिमूव करते हैं वहाँ के मस्से चले जाते हैं, बट शरीर के दूसरे पार्ट पे मस्से अपीयर हो जाते हैं या उभर आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप कब तक उस इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे या उनको कटवाएंगे। कभी कभी घरेलू ट्रीटमेंट में लोग घरेलू उपचार करते हैं, वहाँ के मस्से कट जाते हैं, कभी वहाँ की मतलब उसकी जड़ जो है वो रूट जाती नहीं है मस्सों की, तो इस वजह से बार बार रीअपीयर होते रहते हैं मस्से। और मस्सों का काफ़ी इम्पॉर्टेंट और मैजिकल रोल रहा है होम्योपैथी में। अगर होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे मस्सों में क्या मतलब होम्योपैथिक दवाएं कैसे काम करती हैं लाइक मैजिक, तो बहुत ही मैजिकली काम करती हैं। किसी भी प्रकार के मस्से अगर हों तो उसका आप होम्योपैथ दवा इस्तेमाल करिए जिससे आपके मस्से शरीर से पूर्ण रूपेण गायब हो सकें। इसका बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं, कास्टिकम है, थूजा है और ग्रेफाइटिस है और नाइट्रिक एसिड है। ऐसी बहुत सारी दवाएं आपकी एक लंबी रेंज मिलेगी, एक लंबी लिस्ट मिलेगी मस्सों में। और ऑर्डिनरी वे में मैंने देखा है कि लोग यूट्यूब फेसबुक पे बहुत सारे वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसमें जो दवाएं बताई जाती हैं वो मतलब नॉट मतलब सेटिस्फैक्ट्री मेडिसिन, वो नियर अबाउट मेडिसिन बताई जाती हैं। आपके लक्षण के अकॉर्डिंग अगर दवा आपको लेनी है तो क्या लक्षण मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग किसी भी होम्योपैथ कंसल्टेंट से आप संपर्क करके आप उसके लक्षणों के मुताबिक आप वेल सेलेक्टेड रेमेडी लेंगे तो बहुत ही कम समय में आपके मस्से गायब हो जाएंगे। इसीलिए मैं बता रहा हूँ लोग यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से वीडियो सर्च करके दवा खाना पसंद करते हैं, तो दैट इज़ नॉट ये होम्योपैथी का सिद्धांत नहीं है। आप होम्योपैथी में केस टेकिंग करिए, उसके बाद में किसके अकॉर्डिंग मेडिसिन उस केस के अकॉर्डिंग मेडिसिन लीजिए जिससे आपके मस्से बहुत ही कम समय में सही हो सकें, ठीक है। अब होम्योपैथी में एक लंबी लिस्ट मिलेगी। अब होम्योपैथी में मेडिसिन को सेलेक्ट कैसे करते हैं, कौन से मस्से में किसकी दवा है, इसमें अलग अलग कलर के मस्सों में अलग अलग दवाएं हैं, अलग अलग लोकेशन की अलग अलग दवाएं हैं, मस्सों के टाइप के अकॉर्डिंग अलग अलग दवाएं हैं। उसमें कौन सी पोटेंसी ली जाए या कौन सी मेडिसिन ली जाए, उसकी कितनी पोटेंसी ली जाए, उसका क्या रिपीटिशन किया जाए, क्या उसका डोज का निर्धारण ये डॉक्टर ही करता है, ठीक है। तो इसलिए किसी अच्छे कंसल्टेंट या किसी अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन से आप सलाह लेकर के आप किसी भी प्रकार की स्किन संबंधी समस्याओं से बहुत जल्दी उबर सकते हैं, उससे निजात मिल सकती है आपको, जो भी आपकी कंप्लेंट हो स्किन की। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से मुझे लगता है कि आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आपका बहुत बहुत आभार, ठीक है।